हेलो दोस्तों, माई सेल्फ विपिन द्विवेदी एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्सपीडिया। आज हम लोग वेक्टर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। आपने इसको जो है बहुत बेसिक से पढ़ा हुआ है। आपने इसको जब से फिजिक्स को आपने इंट्रोड्यूस किया है, फिजिक्स को जब से आपने जाना है, तब से आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक बार थोड़ा सा फिर से जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज? तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज which can measure। अगर आप किसी प्रॉपर्टी का मेजरमेंट कर सकते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और दूसरी इनकी बात होती है जो स्पेशल है, वो ये कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फॉलो द लॉ ऑफ नेचर, फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप मेजर्ड कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, और ये लॉ ऑफ नेचर को भी सेटिस्फाइड करती हैं। लॉ ऑफ नेचर आपने जो है फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन मेजर, विच आर measurable and follow the law of nature। अब अगर आप ये सोचें कि हम तो सारी प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सपोज कर लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है आपकी हैप्पीनेस, एक प्रॉपर्टी है आपकी हैप्पीनेस, खुशी। एक प्रॉपर्टी है हमारे लिए डांसिंग। जैसे हमने कहा कि भाई ए ने बी से अच्छा डांस किया, बी के जो है डांस को हमने बहुत अच्छा कहा, तो आपने पूछा कि कितना अच्छा किया, कितना अच्छा उसका डांस है। तो डांसिंग वाली इस प्रॉपर्टी को क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कितना, क्वांटिटी बता सकते हैं, वैल्यू बता सकते हैं? नहीं। इस तरीके से आप देखिए हैप्पीनेस, हमने कहा कि भाई मैं बहुत खुश हो गया, तो आपने पूछा कि सर कितना खुश हो गए, तो हम इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कितना, हम क्वांटिटी, हम वैल्यू नहीं बता पाएंगे कितना खुश हो गए। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर मेजरेबल, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, and these properties follow the law of nature। अब अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करें, वैल्यू निकालें, जैसे मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में होगा उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, और आपके पास में उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा। कभी कभी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनमें यहां पर यूनिट पर 0 पावर होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, बल एक फिजिकल क्वांटिटी है, और हमने इसकी वैल्यू निकाली, तो पता चलता है कि इसकी वैल्यू जो है 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन। तो 20 यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और न्यूटन यहां पर यूनिट हो गया। हमने कोई और फिजिकल क्वांटिटी निकाली, सपोज कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी आपका एक फिजिकल टर्म है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.33। अब यहां पर ये वैल्यू तो हमने लिखी है 1.33, यूनिट यहां पर नहीं है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जहां पर यूनिट आपको नहीं दिखेगी, तो आप ऐसा समझ लेना कि वहां यूनिट पर पावर 0 है, इसलिए वो यूनिट आपको नहीं दिख रही।
तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसके पास क्या क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसके पास में उसका यूनिट होगा, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ फिजिकल टर्म्स ऐसे होंगे जहां पर यूनिट पर जीरो पावर होगी। फिर हम लोगों ने इन फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया था। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हमने उनको डिवाइड कर दिया था। हमने कहा था कि भाई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये जो है आपका ये मैग्नीट्यूड कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी का। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज में ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड प्रेजेंट in physical quantities, PQS physical quantities, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर कहते थे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज अदिस। लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड प्रेजेंट, मैग्नीट्यूड तो होना ही होना है, कॉमन सी बात है, और डायरेक्शन भी प्रेजेंट है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही प्रेजेंट है, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। और इन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमारी फिजिक्स में कुछ रूल्स है। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज जिन रूल्स को फॉलो करती हैं उसको वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे रूल जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए बने हुए हैं हम उनको वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ेंगे। और ऐसा ही एक रूल है वेक्टर अलजेब्रा में, वेक्टर अलजेब्रा में एक रूल है और उस रूल का नाम है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। डिटेल में हम इसके लिए बात करेंगे इस चैप्टर में, ये वेक्टर एडिशन का लॉ क्या होता है। लेकिन इतनी तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर वेक्टर अलजेब्रा में रूल है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इस वेक्टर एडिशन के रूल को, इस वेक्टर एडिशन की रूलिंग को फॉलो करती होंगी। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और इसके बाद भी हम उनको जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहते हैं। तो होता यह है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिटेल में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम टेंसर कहते हैं। तो जो टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज हैं हैविंग द मैग्नीट्यूड, हैविंग द डायरेक्शन, बट दे नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो वेक्टर अलजेब्रा में हमको रूल्स दिए गए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, तो इन्होंने टेंसर वाली फिजिकल क्वांटिटीज ने इनको फॉलो नहीं किया। टेंसर में जैसे एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। प्रेशर भी आपकी ऐसी ही एक फिजिकल क्वांटिटी है, प्रेशर भी इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे सर पर प्रेशर तो डाउनवर्ड, इधर से प्रेशर तो RHS से LHS,
और इधर से प्रेशर LHS से RHS। तो देखो प्रेशर की मल्टीपल डायरेक्शन है, इधर है, इधर है, इधर है, लेकिन ये डायरेक्शन तो है बट इनके पास में ये क्वालिटी नहीं है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जो रूल्स हैं इनको ये फॉलो नहीं करते और इसलिए इनको टेंसर कहा जाता है। तो वेक्टर चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो मैंने बताया कि दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर मेजरेबल एंड आल्सो दे फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। ये ऐसे फिजिकल टर्म्स होते हैं, ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि लॉ ऑफ नेचर को भी सेटिस्फाइड करती है और हम इनको मेजर भी कर सकते हैं। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसके पास में यूनिट होता है और इस न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की इस कॉम्बिनेशन को उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो मिलेगा। कभी कभी किसी किसी फिजिकल टर्म में यूनिट की पावर 0 रहती है और इसके बाद में ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में मैग्नीट्यूड होता है केवल, तो उनको स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आपको पता है, मास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है तो इनको हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटीज के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको कि हम वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ते हैं और उनमें से एक रूल है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो हो किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास में, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो उनको हमारी फिजिक्स में टेंसर वाली फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। तो हमारा जो फोकस है इस चैप्टर में वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर होगा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर हैं, हम इस चैप्टर में उसी पर फोकस करेंगे। जो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी वेक्टर हैं, हम इस चैप्टर में उसी पर फोकस करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने जाना कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज और टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज पर फोकस करते हैं इस चैप्टर में। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द मैग्नीट्यूड, उनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है और ये फॉलो करते हैं लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्या, आप ऐसे समझें कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो मैथमेटिक्स होती है, जो रूलिंग होती है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, निरूपित कैसे करते हैं? तो भाई इसके जो हैं वो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर भी ज्योमेट्री की बात आती है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर भी ज्योमेट्री की बात आती है आप समझ जाइए कि वहां पर आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज का क्या होता है? तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट विद डायरेक्शन एरो साइन। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटी का करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट विद डायरेक्शन, मतलब एरो साइन। जैसे सपोज कर लो कि हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया, ये बनाया, ये एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट का नाम रख देते हैं ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें कि डायरेक्शन भी दिख रही है, डायरेक्शन लगाई गई है, एरो साइन लगाया गया। आपने एक लाइन सेगमेंट बनाया इस तरीके से, लाइन सेगमेंट विद डायरेक्शन। आपके इस लाइन सेगमेंट का नाम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एम। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए
सिंपली आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना है और उस लाइन सेगमेंट में आपको जो है एरो साइन लगा देना है, मतलब डायरेक्शन भी दिखा देनी है। तो अगर आपने ये काम किया तो इट मींस आपने रिप्रेजेंट कर दिया है किसी वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटी को। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास भी तो बहुत सारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि एक वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेलोसिटी ये हमारी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और हम इस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मैंने भाई एक लाइन सेगमेंट विद एरो साइन बना दिया और यहां लिख दिया वेलोसिटी। तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि भाई ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी की डायरेक्शन इस एरो में, इस एरो साइन में ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो रही है। तब क्वेश्चन आता है कि जब हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब हम किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी के पास में, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड कहां है, मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है लेंथ ऑफ एरो। लेंथ ऑफ एरो, जो ये आपका एरो साइन है उसकी लेंथ को ही हम लोग उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहते हैं। और जो डायरेक्शन, डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एरो साइन इटसेल्फ। जो तीर का निशान लगा हुआ है डायरेक्शन को तो ऑलरेडी रिप्रेजेंट करता ही है। तो किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? तो एक तरीका तो आपका ये हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इन ए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट विद डायरेक्शन विद एरो साइन। एक लाइन सेगमेंट आप बनाइए, एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, लाइन सेगमेंट बनाइए, उसके ऊपर एरो लगा दीजिए। तो ये आपका जो है लाइन सेगमेंट विद डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और फिजिक्स में ये काम आपका जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। दो क्वेश्चन वहां पर आपके लिए जो है वही, किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में ये कहां पर है? तो जो एरो की लेंथ होती है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटी एंड एरो साइन इटसेल्फ गिव्स द डायरेक्शन। तो एक तो रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया ज्योमेट्रिकल। और कोई रिप्रेजेंटेशन होता है क्या? एक आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो है आपका सिंबॉलिक। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? संकेत की भाषा में। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ड्राइंग की लैंग्वेज में आप जो है वहां पर ड्राइंग बनाते हैं, आप वहां पर ज्योमेट्री बनाते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं? हम एल्जेब्रिकल नोटेशन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एल्जेब्रिकल नोटेशन ऑफ वीपीक्यू, वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटी। तो एल्जेब्रिकल नोटेशन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आपको पहले पता करना पड़ेगा। जैसे फोर्स वाली जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो एल्जेब्रिकल नोटेशन है वो एफ है। वेलोसिटी वाली जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो एल्जेब्रिकल नोटेशन है वो वी है। मोमेंटम वाली जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंटम संवेग, वेलोसिटी वेग, फोर्स बल, इसका एल्जेब्रिकल नोटेशन पी है। तो जो भी वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटी का एल्जेब्रिकल नोटेशन है, तो एल्जेब्रिकल नोटेशन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर वी पुट एरो साइन।
तीर का निशान लगा दीजिए। जैसे फोर्स वाली वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का एल्जेब्रिकल नोटेशन एफ है, तो हमने इस सिंबल के ऊपर ये एरो साइन लगा दिया। वेलोसिटी के लिए ये एरो साइन लगा दिया, मोमेंटम के लिए ये एरो साइन लगा दिया। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सपोज कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज का मेला लगा हुआ है, और जनरली फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमारे पास में एल्जेब्रिकल नोटेशन होते हैं। मास का m होता है, डिस्टेंस के लिए भी सिंबल होता है। तो जनरली हमारे पास में वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हो या हम ऑल ओवर फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो उनके लिए एल्जेब्रिकल नोटेशन है। तो अगर फिजिकल क्वांटिटीज का ओवरऑल एक मेला लगा हुआ है, तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल पे ये एरो वाला साइन नहीं है, तो हम समझ गए, एक हिंट मिल गया कि भाई वो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी जो है वेक्टर नहीं है। और जिन सिंबल्स के ऊपर ये एरो साइन लगा हुआ है, ये ताज लगा हुआ है, मुकुट इनके ऊपर लगा हुआ है, आप समझ जाइए कि भाई वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है। जनरल आइडिया मिल जाता है कि भाई ये आपकी जो है जिनके ऊपर ये एरो साइन वाला मुकुट है, एरो साइन वाला जो है उन्होंने क्राउन पहना हुआ है, ताज पहना हुआ है, तो वो जो है आपकी वेक्टर है, और बाकी सब तो वेक्टर नहीं है। ये हमें जनरल आइडिया से पता चल गया। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। वेक्टर वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है ज्योमेट्रिकल और एक तरीका होता है सिंबॉलिक। जो ज्योमेट्रिकल वाला तरीका है, आपको बताया ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होता है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है? तो ज्योमेट्रिकल वाले तरीके में हमने आपसे कहा कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट विद एरो मतलब डायरेक्शन। और सिंबॉलिक वाले तरीके में क्या होगा कि पुट एरो साइन ओवर सिंबल ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है उसके सिंबल पर एरो साइन लगा दीजिए। तो ये सिंबॉलिक मैनर में, सिंबॉलिक वे में आपने वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया। ड्रॉ लाइन सेगमेंट विद एरो फॉर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे सपोज कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमारे पास में एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी। हमारे पास में एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, और इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगी क्योंकि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और मान लेते हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, ऐसा सपोज कर लिया, अपवर्ड डायरेक्शन है इसकी। तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया एरो के साथ, डायरेक्शन के साथ ये, और ये एरो लाइन सेगमेंट जो है वो फॉर द वेलोसिटी वाली वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और जब हमने इसको सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट किया तो सिंपली ऐसे V और एरो लगा दिया। जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो परफेक्ट है। परफेक्ट किस मायनों में है कि जब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि जो इसकी लेंथ ऑफ द एरो होती है वो मैग्नीट्यूड को बताती है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड आ जाता है, दिखाई देने लगता है, और जो डायरेक्शन है वो भी दिखाई देती है क्योंकि एरो का साइन अपने आप में डायरेक्शंस को बताता है। लेकिन ये जो सिंबॉलिक तरीका है बड़ा ही रफ है, जनरल है। केवल ये तो पता चल जाता है कि भाई समथिंग इज टर्म, फिजिकल टर्म हैविंग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वाली फैमिली, कि ऐसा फिजिकल टर्म है ये जिसकी की फैमिली वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से बिलोंग करती है। बाकी की डिटेल के लिए हमको और वर्किंग करनी पड़ती है। तो ये आपका जो है तरीका हो गया। जो सिंबॉलिक वाला मेथड है इसमें मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे। जैसे इसमें तो एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हो गया एरो लेंथ, जो एरो की लेंथ है वो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन हो गया इटसेल्फ,
एरो साइन जो है वो आपका डायरेक्शन हो गया। अब यहां पर आपने जो है सिंबॉलिक मैनर में जब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का लिखने का तरीका होगा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये ऐसे हम लाइनें बनाते हैं और यहां पर हम सिंबल लिख देते हैं, सिंबल ऑफ वीपी की, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल। ये जो पैरेलल लाइन बनाते हैं इसको पढ़ते हैं मॉडुलस, मैग्नीट्यूड, मॉड भी कहते हैं। जैसे कि अगर हमने वेलोसिटी के सिंबल को इन पैरेलल लाइंस के बिटवीन में लिख दिया तो इसको पढ़ा जाएगा मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी वाली वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स के लिए हमने सिंबल यूज किया था F, ऊपर एरो साइन, लेकिन अगर हमने इसको ऐसे लिखा F और ये पैरेलल लाइन के बीच में लिख दिया तो मॉडुलस। तो मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या है, सिंबॉलिक वे में, सिंबॉलिक मैनर में, तो वो इस तरीके से। या एक तरीका ऐसा भी होता है मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, तो ये है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ये पैरेलल लाइन, इन पैरेलल लाइन को मॉडुलस कहते हैं। और एक तरीका है आपके पास में सिंबल ऑफ वीपीक्यू, जो वीपीक्यू का सिंबल आपको बताया गया सिंबॉलिक मैनर में, उसको आप लिख दें। या फिर एक तरीका ऐसा है, एक तरीका यह है कि सिंबल ऑफ वीपीक्यू, सिंबल ऑफ वीपीक्यू विदाउट एरो साइन। ध्यान देना, ये सब बेसिक सी चीजें हैं, आनी चाहिए। जैसे अगर हमने वेलोसिटी के लिए, सपोज कर लो ये वेलोसिटी है, तो अगर हमने वेलोसिटी के लिए सिंबल यूज किया V, जनरली V यूज करते हैं, और ऊपर हमने एरो नहीं लगाया, तो इट मींस वी फोकस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, यानी हमारा जो पूरा का पूरा फोकस है इस V का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और सपोज कर लेते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटी है, वो वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम, मोमेंटम है और इसकी वैल्यू है 30 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड पर सेकेंड, और ये डायरेक्शन है वो है ईस्ट। अब हम जानते हैं कि मोमेंटम के लिए हमारा जो सिंबल है एल्जेब्रिकल वो P है। अगर हमने लिख दिया P ऊपर ये वेक्टर, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन की मोमेंटम इज ए वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे लिखा पैरेलल लाइन एंड फिर उनके बीच में सिंबल, तो दैट मींस मॉडुलस, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, एंड इट इज 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर हमने इस P को इस तरीके से लिख दिया सिंबल बट विदाउट एरो, एरो का साइन हटा दिया, तो भी इसका मतलब है मैग्नीट्यूड। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज ए परफेक्ट, आइडियल है, सब कुछ बताता है, मैग्नीट्यूड की भी इंफॉर्मेशन देता है, डायरेक्शंस की भी इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन जो सिंबॉलिक मैनर है आपका रिप्रेजेंट करने का वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटी को, ये काम चलाऊ है, वो केवल आइडिया दे देता है कि भाई ये वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटी है, और बाकी की डिटेल्स के लिए लाइक डायरेक्शंस क्या है तो डिस्कस करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या डायरेक्शन है, पता लगाना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड क्या उसके लिए भी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। और जब सिंबल वे में आप किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेशंस के लिए फनली एक बार और आपको बता दिया जाए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में लाइन सेगमेंट बनाना है, एरो साइन लगा देना है, लाइन सेगमेंट बनाना है, एरो साइन लगा देना है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। लाइन सेगमेंट की जो लंबाई होगी, जो लेंथ होगी, वो इस वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा, और जो एरो है उसके ऊपर इटसेल्फ गिव्स द डायरेक्शन, जो एरो है उसके ऊपर वो ऑलरेडी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है।
सिंबल वाले तरीके में, सिंबॉलिक मेथड में हम जो भी वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो उस वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटी का जो एल्जेब्रिकल नोटेशंस होता है, सबके लिए एल्जेब्रिकल नोटेशंस हैं जनरली, तो हम उस एल्जेब्रिकल नोटेशंस के ऊपर एरो साइन लगा देते हैं, पता चल जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी हमारी जो है वो वेक्टर है। अगर आपने उस नोटेशन को इस पैरेलल लाइन के बीच में लिख दिया, सिंबल ऑफ वीपीक्यू जो भी है, तो उनको इन पैरेलल लाइंस के बीच में लिख दिया तो कहा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपने जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल यूज किया लेकिन सिंबल ऑफ वीपीक्यू विदाउट एरो साइन, आपने जो है फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को तो यूज किया लेकिन एरो साइन नहीं लिया, एरो साइन नहीं लगाया, तो भी हम कहेंगे कि भाई ये तो इसका जो है मैग्नीट्यूड है। तो ये इसकी जो रिप्रेजेंटेशंस की जो बातचीत थी इसको हम लोगों ने डिस्कस किया।